हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डार्ट के टाइप्स यानी कि डार्ट के प्रकार। तो इसके पहले के वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें हमने पढ़ा था डार्ट होता क्या है, ठीक है, और डार्ट क्या होता है, इसकी शारीरिक संरचना क्या होती है और इसके प्रकार। दो मुख्य प्रकार थे, एकल नुकीला, डबल नुकीला। ओके, और इसके और भी प्रकार हैं या फिर हम कहें प्लेसमेंट के विभिन्न प्रकार हैं। तो उसमें हमने बस्ट डार्ट पढ़ा हुआ था और शोल्डर डार्ट पढ़ा हुआ था। ओके, डार्ट टक पढ़ा हुआ था और इसके अलावा कोहनी डार्ट्स यानी कि एल्बो डार्ट और घुमावदार डार्ट। तो 5 डार्ट के बारे में हमने पढ़ा था। इसी के आगे हम आज डिस्कस करेंगे स्कर्ट या फिर कहें पैंट के पर जो डार्ट्स डाले जाते हैं उन्हें, जिन्हें कहते हैं स्कर्ट या फिर पैंट टाइप्स ऑफ डार्ट्स। 6 नंबर पर। ओके, तो इस प्रकार के डार्ट्स कमर से शुरू होते हैं और कूल्हे की ओर झुकते हैं। कूल्हे का मतलब हो गया हिप्स की ओर झुकते हैं, यानी कि कमर से स्टार्टिंग होती है और हिप्स की ओर ये जाते हैं। स्कर्ट या पैंट में डार्ट्स का जो सबसे चौड़ा बिंदु है वो ऊपरी सीम या फिर कमर से शुरू होता है। जो चौड़ा भाग होता है वो कमर से शुरू होता है और शीर्ष नीचे की ओर यानी कि एपेक्स की ओर उनके दोनों पैर जाते हैं। ठीक है, नीचे की ओर का मतलब कूल्हे की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, ये है कमर से चौड़ा भाग, इनके जो पैर हैं वो कमर से शुरू होंगे और नीचे की ओर जाएंगे शेरे की ओर यानी कि नीचे कूल्हों की ओर ये जाते हैं। ठीक है, तो स्पेशली क्या है, जो स्कर्ट और पैंट हैं उनके कमर पर और जो हिप्स वाला एरिया है तो वहां पर फिटिंग के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, जो जिसे हम कह रहे हैं स्कर्ट या फिर पैंट प्रकार के डार्ट्स। ओके, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट 7 पॉइंट है फ्रेंच डार्ट। फ्रेंच डार्ट जिसे कभी कभी साइड एंगल्स डार्ट भी कहा जाता है और मूल रूप से बस्ट डार्ट, ये क्या होता है, जो बस्ट डार्ट होता है और कमर डार्ट्स, इन्हीं का एक लंबा संयोजन है। यानी कि दोनों को अगर हम मिला दें तो उसको हम कह सकते हैं कि ये फ्रेंच डार्ट है। और ये कमर के पास साइड सीम से शुरू होते हैं, यानी कि चौड़ा भाग कमर के पास से शुरू होगा और उस स्थान के पास जाकर समाप्त होते हैं जहां सामान्य बस्ट पॉइंट होता है। इसका मतलब है चौड़ा वाला भाग कमर के पास होगा और फिर वो उसके दोनों पर शीर्ष की ओर जाएंगे यानी कि बस्ट पॉइंट की ओर जाएंगे और इन्हें एक कोण पर परिधान पर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंच डार्ट जैसा हम कहें बस्ट डार्ट और कमर डार्ट्स को अगर हम जोड़ दें तो इसी का एक लंबा संयोजन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कमर से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं बस्ट की ओर। ठीक है, यहाँ पर ये ड्रेस देख सकते हो, ड्रेस में ये जो डार्ट अब दिख रहा है ये वाला इनके हाथों से छुप गया है। फिलहाल ये यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां तक गया है। तो एक लंबा संयोजन बस्ट डार्ट और कमर डार्ट दोनों का एक लंबा संयोजन होता है, कमर से शुरू होता है और बस्ट तक जाता है। ओके, तो इसमें इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से होता है, यानी कि सिलाई यहां से शुरू होती है और यहां पर जाकर खत्म होती है। फिर आता है सीधा डार्ट जिसे हम स्ट्रेट डार्ट बोलते हैं। ये बिंदु से सीम लाइन तक सिलाई की एक सीधी रेखा है। ठीक है, और इसे सामने की चोली के अंडर आर्म यानी कि फ्रंट बॉर्डर्स जो अंडर आर्म होता है, पीछे के स्कर्ट, कंधे, कोहनी और पीछे की नेक लाइन में देखा जा सकता है। सीधा डार्ट बिल्कुल सिंपल सा होता है, सीधी यानी कि हम कहें जो सिंगल पॉइंटेड डार्ट है तो वही उसी के जैसा बिल्कुल है, बस केवल एक सीधी रेखा में यानी कि बिंदु से सीम लाइन तक इसकी सिलाई की एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, इसमें कोई कर्व वगैरह नहीं होता है। तो ये जो है जो फ्रंट बॉडी कपड़े का फ्रंट वाला पार्ट है उसमें किया जाता है, पीछे बैक स्कर्ट में कंधे, कोहनी और जो नेक लाइन में पीछे की ओर, तो वहां पर दिया जा सकता है इसको स्ट्रेट डार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेट डार्ट ये है। ठीक है, ये यहाँ पर शोल्डर पर दिया गया है। ठीक है, कोहनी पर और जो है फ्रंट बॉर्डर्स पर, तो ये कहीं पर भी दिया जा सकता है स्ट्रेट डार्ट। फिर आता है 9 घुमावदार बाहर की ओर डार्ट। तो एक हमने अभी पढ़ा था घुमावदार डार्ट, ठीक है, जो थोड़ा सा कर्व लिए हुए होता है। ओके, जो कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। अब उसी में आगे है घुमावदार बाहर की ओर डार्ट और एक घुमावदार अंदर की ओर डार्ट होता है। इसे कर्व आउटवर्ड डार्ट बोलते हैं और एक कर्व इनवर्ड डार्ट होता है। ठीक है, तो जो बाहर की ओर घुमावदार डार्ट होता है ये सिलाई लाइन बिंदु से सीम लाइन तक पथ के साथ बाहर की ओर मुड़ती है। ठीक है, बाहर की ओर यानी कि जो इसका घुमाव होता है वो बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाहर की ओर घुमाव, हल्का सा जो कर्व है ये बाहर की ओर है।
ओके, और ये परिधान को एक चुस्त फिट यानी कि अच्छा फिट प्रदान करता है और इसे कभी कभी शरीर के मध्य भाग को आरामदायक बनाने के लिए चोली के सामने वाले भाग पर उपयोग किया जाता है। चोली के सामने वाले भाग का मतलब फ्रंट बॉडिस, ठीक है, फ्रंट बॉडिस पर इसका उपयोग किया जाता है कब, शरीर के मध्य भाग को आरामदायक बनाने के लिए। ओके, तो ये फिटिंग अच्छी देता है और क्या है, बाहर की ओर आप देख रहे हो इस तरीके से बाहर की ओर कर्व होता है, इस वजह से इसको घुमावदार बाहर की ओर डार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से इसको दिया जाता है। अब देखते हैं अंदर की ओर वाला कैसा होता है। अंदर की ओर घुमावदार डार्ट, कर्व इनवर्ड डार्ट, सिलाई लाइन बिंदु से सीम लाइन तक अंदर की ओर मुड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये अंदर की ओर मुड़ रहा है इस तरीके से, और वो इसके पहले वाला क्या था, बाहर की ओर मुड़ रहा, जबकि ये अंदर की ओर मुड़ रहा है। और ये बॉडी कर्व के साथ बेहतर फिट की सुविधा प्रदान कर, ये भी फिट के लिए अच्छा होता है और इसका उपयोग अक्सर पैंट और स्कर्ट के अग्रभाग में किया जाता है, ठीक है, जो पैंट स्कर्ट है उसके अग्रभाग में किया जा रहा है। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये अंदर की ओर जो घुमावदार डार्ट है उसको पैंट और स्कर्ट के आगे वाले भाग में उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नेकलाइन डार्ट। ये आमतौर पर पीछे की नेकलाइन पर एक ठोस रेखा होती है जो 1/8 इंच के सीधे डार्ट का संकेत देती है, यानी कि इसकी जो लंबाई होती है वो 1/8 इंच होती है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं जो इसकी लंबाई है वो 1/8 इंच है। ओके, और ये क्या होती है, नेकलाइन डार्ट, यानी कि आमतौर पर पीछे की नेकलाइन पर, यानी कि जो हमारा गला होता है वो बैक साइड का जो गला होता है तो उन पर जो है ये डार्ट दी जाती है, नेकलाइन डार्ट। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो। ओके, तो ये लास्ट था। तो बहुत सारे डार्ट हैं, तो हमने उनमें से मोस्टली यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो डार्ट हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो चूंकि हमने यहाँ पर पिक्चर्स के साथ में डिस्कस किया हुआ है जिसे कि देखकर हमें ज्यादा समझ में आता है। जब कोई भी चीज कहते हैं ना कि ऑडियो विजुअल जो एड्स हम यूज करते हैं तो वो चीज हमारे माइंड में ज्यादा देर तक ठहरती है, ज्यादा मेमोराइज हम उसको कर पाते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों ने कहा था कि जो दिसंबर 2023 का नेट का पेपर है वो डिस्कस करने के लिए, तो अभी वो इसकी साइट पर, जो एनटीए की साइट है उस पर पेपर अपलोड नहीं किया हुआ है। जैसे ही पेपर आता है मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। इसके अलावा अभी हमारे पास कुछ पुराने पेपर्स हैं तो नेट के ही, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप उनमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और नेट की तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।